उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई। सरकार और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं, जिससे साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा के भीतर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ये सत्र छोटा है, इसलिए सभी दलों को सहयोग की भावना से सदन चलाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी सदस्य जनता से जुड़े विषयों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे और विधानसभा की गरिमा बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता माधव प्रसाद पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष इस छोटे सत्र में भी जनता से जुड़े सभी अहम मुद्दे उठाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, बढ़ती बेरोजगारी और अन्य जनहित के विषयों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उनका कहना है कि जनता जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उन्हें सदन में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। सरकार की ओर से इस सत्र में अनुपूरक बजट के साथ साथ विभिन्न विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य भी पेश किए जा सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्षों के विकास कार्यों और उपलब्धियों को सदन में प्रमुखता के साथ रखेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति पर काम भी कर रही है। आपको बता दें कि 3 अगस्त को सत्र की शुरुआत के साथ ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जा सकती है। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। 5 अगस्त को आपको बता दें कि अन्य सरकारी कामकाज होगा, जबकि 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा और अन्य लंबित कार्यों के साथ सत्र का समापन हो सकता है। कुल मिलाकर भले ही मानसून सत्र की अवधि सीमित हो, लेकिन अनुपूरक बजट जनहित के मुद्दे, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, बिजली, किसानों की समस्याएं और विपक्ष के विभिन्न आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस और राजनीतिक टकराव की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसका सभी माननीय हमारे जो सदस्य गण होते हैं उनको इंतजार भी रहता है और प्रदेश की जनता को भी इंतजार रहता है। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक भी आने वाला है, प्रदेश की जनता के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और हम लोग तो विपक्ष से यही चाहते हैं कि वह उनके पास जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर लेकर के आवें। सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो, सदन का समय बर्बाद ना होने पावे, यही हम लोगों की अपेक्षा रहती है। विधानसभा का ये वर्षाकालीन सत्र है जो कल से प्रारंभ होगा। आज सभी मीटिंगें हुई, जैसा कि परंपरा है कि कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद दलीय नेताओं की बैठक, सचेतक की बैठक, और हम सभी से ये अपील करेंगे कि वर्षाकालीन सत्र छोटा सत्र है। जिस तरीके से जो हमारे पास बिजनेस है उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है और सभी का हमने सहयोग मांगा है। सभी लोग सदन चलाने में सहयोग करें। देखिए, महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा, 6 पैराग्राफ्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और ये सदन पहला होगा जिसमें पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। विधानसभा सुचारू रूप से चले, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं सरकार को। सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार बताना चाहिए, विपक्ष के अपने कंसर्न्स होंगे जो रेज करेंगे। वो लोकतंत्र सहमति और असहमति से इसका एक पार्ट है। चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र की मजबूती है, इसकी आत्मा है। मुद्दे 3 दिन में उठ जाए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? प्रमुखता से क्या क्या मुद्दे? देखिए, प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी। दूसरी मुद्दा है बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा, तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है, इस समय खाद की जरूरत है। यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी। बहुत विषय है। पूरी तरह तैयार है। अनुपूरक बजट लाने के लिए सरकार ये सत्र ला रही है और सरकार की मंशा जो है प्रदेश में विकास करना, उस उद्देश्य से सदन की कार्रवाई जो चल रही है उसमें
अनुपूरक बजट है और तमाम चीजें हैं, विधायी कार्य हैं। वो तो हर 17 में घेरने की तैयारी करते हैं, जब अंदर जाते हैं तो ठंडा जाते हैं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो सदन छोड़ के भाग जाते हैं सब। यही तो काम करते हैं, बाहर खूब चिल्लाते हैं, अंदर बोलती बंद हो जाती है। सर्वदलीय बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि समय अवधि बढ़ाई जाए सदन के। जब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसके साथ साथ सरकार ने लगातार हमेशा जब भी सरकार सदन की अवधि तय करती है तो तब तक नहीं तय करती जब तक संवैधानिक रूप से मजबूरी ना हो जाए, पहली बात। दूसरी, जब और तय करती भी है तो अल्प समय के लिए। जो विषय है प्रदेश के, विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है जवाबदेही तय करे, तो हम उसकी जवाबदेही तय करेंगे, सरकार की सदन में चर्चा करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी। पर सरकार भागती क्यों है? इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे लखनऊ से संवाददाता अंशुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान, जिस तरीके से कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, क्या कुछ विशेष मुद्दे रह सकते हैं? क्या अपडेट आपके पास है? देखिए पद्म, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने अपने एजेंडे साफ कर दिए हैं। उनका मानसून सत्र में अनुपूरक बजट उनको पेश करना है और जितने प्रमुख नेता हैं सत्ता पक्ष से, उन्होंने सबने कहा है कि हम जो जनहित के मामले हैं उनको लेकर के हमने अपील करी है कि विपक्ष के सदस्य जनहित के मुद्दे उठाएं और उसी पे ज्यादा बात करें। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की तैयारी है और विपक्ष जिस प्रकार से बोल रहा है, तो मानसून सत्र की अवधि को लेकर के उनमें बड़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि मात्र 4 दिन का ये पूरा बजट सत्र रखा गया है, इसको बढ़ाना चाहिए था और सत्र की ज्यादा चीजें बहस हो पाती, ज्यादा चीजें चर्चा में आती, इस बात को उनको सरकार को देखना चाहिए था। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मंदिर चढ़ावे को लेकर के वो सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, बेरोजगारी को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, और जिस प्रकार से युवा आंदोलन हो रहा है और जिस प्रकार से सरकार उन पे सख्ती कर रही है, उसको लेकर के भी सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष की तरफ से सुनने में आया है कि ऐसा करने का प्रयास वो करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि मानसून सत्र छोटा इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि जितनी भी मुद्दे हैं, हमारा जितना भी बजट है उसके अनुरूप ही समय दिया जाएगा, उसी अनुरूप ये काम किया जाएगा। क्योंकि ज्यादा लंबा समय देना सरकार के बाकी कामकाज को प्रभावित करता है। तो जितना कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जनहित के बारे में बहस कर पाएंगे, जितना हम कह पाएंगे, उसी के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि विपक्ष अगर कोई सही मांग रखती है, सही मुद्दे उठाती है, तो सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और सरकार उसका संज्ञान लेकर के यदि वो नियमानुसार और काम करने के अनुरूप होंगे और जनहित के मुद्दे होंगे तो सरकार उनकी बातों को भी मानने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी भी विपक्ष के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनका मेन मुद्दा यह है कि किसी भी प्रकार से सरकार को घेरा जाए, खासकर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के, चढ़ावे को लेकर के। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री पहले काफी इस पे आक्रमण अपना चुके हैं। उनका साफ कहना है कि जिनका कोई मतलब नहीं रहा कभी राम मंदिर से, वो इस चढ़ावे की चोरी की बात न करें। एसआईटी का गठन हो चुका है, कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और जो भी बड़ा से बड़ा अपराधी होगा, इसमें जो भी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब चल रहा है। अतः विपक्ष इस बात को मुद्दा बनाने की बजाय जनहित के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो मानसून सत्र में उठने चाहिए, बाढ़ को लेकर के, बारिश को लेकर के और महंगाई को लेकर के, किस प्रकार से क्या व्यवस्था की जाए, इस विषय को लेकर के सरकार बात करना चाहती है। उसी बात को लेकर के सरकार ज्यादा सजग और ज्यादा मुस्तैद दिख रही है। पद्म, बिल्कुल अंशुमान, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी जो सत्र हुए हैं उसमें लगातार ये देखने को मिला ही है कि विपक्ष बातचीत करने की बात तो जरूर कहता है, लेकिन जब बातचीत सरकार करना चाहती है तो हो अल्ला विपक्ष जरूर वहां पर करता है। तो अब अगर हम सत्र की बात करते हैं तो अवधि छोटी है, तो मान लिया जाए कि आराम से बात हो सकती है, या विपक्ष का वही रूप देखने को मिलेगा? अभी पद्म जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें सभी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए हैं, विपक्ष के भी और पक्ष के भी, और एक आम सहमति जताने का प्रयास किया गया है। और यहाँ जो जानकारी निकल के आई है, बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। लेकिन जो नेता वहां बैठ करके विपक्ष के जो बात करके गए थे और जो पीछे उनके बड़े नेता जो हैं, जो सत्र में नहीं शामिल होंगे, उनके अध्यक्ष हैं, उनकी कुछ नीतियां अलग चीजें बयान कर रही हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि ये संसद का मानसून सत्र जो है वो बहुत आराम से गुजरेगा। 4 दिन का समय है और 4 दिन में इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि हंगामेदार रहेगा और विपक्ष का जो घेरने का काम है, जो हर बार जो सत्र में होता रहा है, कि वो फिर से देखने को मिल सकता है। सत्ता की ये बात है, खुद सरकार ये चाहती है कि किसी मुद्दे को जब सरकार सुन रही है
तो विपक्ष को भी उसके उत्तर को सुनना चाहिए, सरकार क्या कहती है उनके मामले में। लेकिन अक्सर क्या है कि वो बहिर्गमन कर जाते हैं, बैनर पोस्टर लेके विपक्ष वाले चले आते हैं और अराजकता की भेंट पूरा सत्र चला जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने कहा है कि आप सहयोग करिए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। जो जनता की उचित मांगे हैं उसको लेकर के हम बिल्कुल बहस करने को तैयार हैं, आपके सुनने को तैयार हैं, लेकिन हंगामा करके समय खर्च न करिए। जनता बहुत संकट में भी है, परेशान भी है। हम दोनों मिलकर के कैसे राहत दे सकें, इस विषय में दोनों को समाधान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संविधान जो है वो यहाँ पर समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनुपूरक बजट को लेकर भी क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि सरकार बड़ी तैयारी कर रही है? देखिए, जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति चल रही है पश्चिम एशिया में और रूस और यूक्रेन को लेकर के, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और उसका असर भारत में भी भरपूर पड़ रहा है। जिस आशंका व्यक्त की गई है कि खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ेंगी, किचन महंगा होगा, उसके अलावा आम जरूरतों की जो चीजें हैं वो भी महंगी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसमें सरकार कैसे जनता को लाभ दे सके, कैसे किस व्यवस्था को आगे लेके जा सके जिससे कि जनता पे महंगाई का बोझ ना पड़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करने पड़े। तो विपक्ष से भी यही सुझाव मांगा गया है कि सरकार में ऐसी कौन सी चीजें आप दिखना चाहते हैं जिससे जनता को लाभ मिले। ठीक है, हमारे सत्ता साफ कहा गया है कि हमारे निजी संघर्ष होते रहेंगे, लेकिन आज जरूरत है कि जनता को किस प्रकार से लाभ मिल सके, जनता किस प्रकार से राहत महसूस कर सके, उस विषय पे सत्ता और विपक्ष को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और अनुपूरक बजट उसी दिशा में काम करेगा जहां जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।